नई दिल्ली में आयोजित डीजीपी के वार्षिक सम्मेलन का आज दूसरा दिन। आंतरिक सुरक्षा को लेकर हो रहे मंथन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हुए शामिल। सरकारी निजी तालाबों के जीर्णोद्धार और पर्कुलेशन टैंक के निर्माण के लिए करीब 500 करोड़ रुपए की योजनाओं का कृषि मंत्री ने किया शुभारंभ। कहा, सुखाड़ से राहत के प्रयास ऐसे ही रहेंगे जारी। साहिबगंज के समदा पहुंचने पर गंगा विलास क्रूज के सैलानियों का पारंपरिक तरीके से किया गया स्वागत। पर्यटकों ने ग्रामीण इलाकों का किया भ्रमण। विधायक और उपायुक्त रहे मौजूद। और राज्य भर में आज ऊर्जा मेले का हुआ आयोजन। बिजली बिल की त्रुटियों, मीटर की खराबी और कनेक्शन से जुड़े हजारों मामलों का हुआ निपटारा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए। 3 दिन का यह सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस संगठन के लगभग 100 अधिकारी शामिल हैं। सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में तकनीक के उपयोग, आतंकरोधी चुनौतियों, वामपंथी उग्रवाद, क्षमता निर्माण और जेल सुधार पर भी चर्चा की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकारी निजी तालाबों का जीर्णोद्धार और पर्कुलेशन टैंक के निर्माण कार्य की करीब 468 करोड़ रुपए की योजनाओं का आज कृषि मंत्री बादल ने शुभारंभ किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि सुखाड़ के राहत के प्रयास ऐसे ही जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि समाज और जिंदगी के लिए पानी जरूरी है। रांची के नगरी से तालाब जीर्णोद्धार कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य के किसानों को सुखाड़ से राहत देने, पलायन रोकने और जल संरक्षण करने के लिए पुराने तालाबों एवं कुओं का जीर्णोद्धार करना आवश्यक है। जल का संरक्षण कर सकें और लोगों को पलायन करने से रोक सकें, इसके लिए इनपुट सब्सिडी देना हो, इसके लिए जिस स्तर पर जाना हो उस स्तर पर उन्होंने प्रयोग करने का हमें छूट दिया है। वहीं मौके पर उपस्थित झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन, सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि जल का संरक्षण सिर्फ कृषि कार्य के लिए ही नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता की रक्षा के लिए भी जरूरी है। इतना ज्यादा पानी का डिमांड दुनिया में बढ़ते जा रहा है, पानी का क्राइसिस भी साथ साथ बढ़ते जा रहा है। इसलिए जल साधन, जल को समाहरण करना, पानी का सदुपयोग करना, ये अपना जो जीविका को आगे बढ़ाने के लिए, आने वाला पीढ़ियों के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट है। कार्यक्रम में कई प्रखंडों से पहुंचे प्रगतिशील किसानों ने कहा कि तालाब से न सिर्फ सिंचाई कार्यों में सुविधा होती है, बल्कि इससे मछली पालन, बत्तख पालन और जल संरक्षण जैसे कार्य भी आसानी से संभव हो पाता है। पंचायत के द्वारा भूमि संरक्षण के द्वारा जो कराते हैं, उससे हम लोग को सिंचाई, बत्तख पालन, मछली पालन, इस तरह का लाभ हम लोग को मिलता है। उसमें पानी सूख जाता था पहले, लेकिन अभी पानी लबालब है। उसमें मछली डाले हैं और तालाब का पीड़ में यानी खेती सब लगाए हैं। तालाब बनने से हम लोग का तो मेरा तो क्या, पूरा गांव का समुचित विकास होगा, उसमें पूरा गांव का खेतीबाड़ी होगा। पानी की अहमियत को समझते हुए राज्य सरकार ने गांव-गांव में पानी पंचायत का गठन किया है, जो जल संरक्षण और कृषि कार्य के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आज रांची में जल संरक्षण को लेकर आयोजित सेमिनार में शामिल हुए। यह सेमिनार रांची के डोरंडा स्थित अभियंत्रण भवन में द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के द्वारा आयोजित किया गया था। इस दौरान श्री ठाकुर ने कहा कि जल सुरक्षा आने वाले समय में मानव जगत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि इसे पूरे गंभीरता के साथ लिए जाने की आवश्यकता है।
राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने आज पत्रकारों को जानकारी दी कि झारखंड सरकार राज्य के किसानों को कृषि के आधुनिकतम तकनीकों से आच्छादित करने के लिए जल्द ही कृषि पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। इसमें कौशल विकास कार्यक्रम के तर्ज पर राज्य के किसान कृषि के बारीकियों को सीखेंगे, साथ ही बाजार व्यवस्था की भी जानकारी प्राप्त करेंगे। किसानों को टेक्नोलॉजी का और जो दूसरे प्रदेशों में जिन चीजों का प्रयोग किया जा रहा है, और साथ ही बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, मतलब वो उत्पादन तो कर रहे हैं, उनको बाजार देने के लिए हमारा विभाग इन सब कार्यक्रमों का निष्पादन कर रहा है। और इसके तहत आने वाले दिनों में वो किसान भी पाठशाला में जाकर स्किल्ड किसान कहलाएंगे। जैसे कौशल प्रशिक्षण होता है वैसे उनका प्रशिक्षण होगा। और केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग के सचिव शैलेश कुमार सिंह, ग्रामीण विकास विभाग झारखंड के सचिव प्रशांत कुमार, मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी और जेएसपीएलएस के सीईओ सूरज कुमार ने आज खूंटी के कर्रा प्रखंड स्थित समेकित आजीविका कृषि प्रणाली का अवलोकन किया। इस दौरान केंद्रीय सचिव ने कहा कि हम सभी का यह लक्ष्य होना चाहिए कि हम बहुमुखी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकें। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों के किसानों को भी इस कर्रा पार्क में एक्सपोजर विजिट कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस माध्यम से किसान सतत विकास के साथ साथ बदलते जलवायु परिवर्तन और आधुनिक खेती से जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। इसकी सफलता को लेकर आज जमशेदपुर में पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। इस यात्रा की शुरुआत 26 जनवरी से हो रही है, लेकिन झारखंड में इसकी शुरुआत 9 फरवरी से होगी। आज की बैठक में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो, जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद करेंगे। इसको लेकर लगातार विद्यार्थियों को भी जागरूक किया जा रहा है। आज रांची के सरला बिड़ला स्कूल में परीक्षा पे चर्चा को लेकर विशेष पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश शामिल हुए। उन्होंने बच्चों से संवाद किया और उनका हौसला अफजाई भी किया। इस दौरान स्कूल के निदेशक और प्राचार्य समेत अन्य शिक्षक भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने की सलाह देंगे। जमशेदपुर के विद्यार्थियों में भी इसे लेकर काफी उत्साह है। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कार्यशाला आयोजित कर 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रहते हुए परीक्षा देने की सलाह दी। कम करना और फिर मोबाइल को साइड करके करना पढ़ाई सब। आज की कार्यशाला में क्या सीखा आपने? आज वैसे हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में सीखे। वैसे जो आईपीएस आए थे जो सर है प्रभात कुमार, वो बहुत अच्छा कुछ हम लोग को सिखाया है। जैसे कि हम लोग कैसे अभी मॉडर्न के टाइम पे जो डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि फ़ोन को लेकर मेजर डिस्ट्रैक्शन से ही है, तो उससे रिलेटेड सिखाएं कि हम लोग अभी 20 to 25 डेज हम लोग फ़ोन से दूर रह सकते हैं। मोबाइल का अगर हम लोग यूज़ ज़्यादा करेंगे तो उससे कारण हम लोग का पढ़ाई इफेक्ट पड़ सकता है। मोबाइल जितना कम यूज़ करेंगे उतना हमारा पढ़ाई और अच्छा और हम लोग बेहतर परसेंटेज की ओर कर सकते हैं। ये आयोजन व्यापार की तरह कोई लाभ हानि का मुद्दा नहीं है। ये विद्यार्थियों को हाउ टू हैंडल स्ट्रेस उस विषय पर एक टॉक शो था। निश्चित तौर पर जिन विद्यार्थियों ने भाग लिया है उनका मनोबल आज के संवाद से बढ़ा होगा, उनका आत्मविश्वास आज के संवाद से बढ़ा होगा, उनका स्पीकिंग पावर आज के संवाद से बढ़ा होगा। साहिबगंज के संवदा बंदरगाह पहुंचने पर गंगा बिलास क्रूज का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। राजमहल विधायक अनंत ओझा और उपायुक्त ने क्रूज में सवार सैलानियों का स्वागत किया। सैलानियों ने आसपास के गांवों का भ्रमण किया और उनकी जीवन शैली की जानकारी ली। इस क्रूज को 23 जनवरी को साहिबगंज पहुंचना था, लेकिन समय से पहले ही यह संवदा बंदरगाह पहुंच गया।
गंगा विलास क्रूज पर सवार स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटकों के साहिबगंज पहुंचने पर पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ। सैलानियों को संबदा से सटे गांव का भ्रमण भी करवाया गया, जहां उन्होंने यहां की संस्कृति को देखा और यहां के लोगों से बातचीत भी की। इस दौरान विधायक अनंत ओझा भी मौजूद थे। और आज गंगा विलास यात्रा जो क्रूज आया है साहिबगंज में, और जिस प्रकार से उत्साहित तरीके से इसका अभिनंदन हो रहा है, स्वागत हो रहा है, ये निश्चित रूप से न केवल साहिबगंज जिले का बल्कि विश्व के मानचित्र में पूरा झारखंड भी पर्यटन के दृष्टिकोण से माध्यम बनेगा और उसका माध्यम मां गंगा के रास्ते, जल मार्ग के रास्ते यह पर्यटन का माध्यम बनेगा। विदेशों से पहुंचे सैलानियों के लिए जिला प्रशासन ने स्वागत समारोह और ट्राइबल झांकी दिखाने की व्यवस्था भी की थी, जिसे देखने के बाद सैलानियों ने इसकी जमकर तारीफ की। I'm very happy because the sun is shining, people are friendly, India is beautiful, we love it. Your name? विश्व का सबसे लंबा गंगा विलास क्रूज पर्यटकों को लेकर पिछले 13 जनवरी को वाराणसी से निकला था। साहिबगंज में यह क्रूज अपने निर्धारित समय से एक दिन पहले ही पहुंच गया था। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, उप विकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव समेत अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे। उपायुक्त ने इस दौरान गणतंत्र दिवस परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने 26 जनवरी को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। मोरहाबादी मैदान में 26 जनवरी को राज्यपाल रमेश बैस झंडोत्तोलन करेंगे। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस को लेकर पूरे राज्य भर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लोहरदगा में इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस एवं इसके पूर्व मतदाताओं को उनके संवैधानिक दायित्वों से अवगत कराने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बार विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास हेतु विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस आयोजित करने पर बल दिया गया है। इस दिन जिला के सभी शैक्षणिक संस्थानों में चित्रकला क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ऊर्जा से संबंधित परेशानियों के निराकरण के लिए आज राज्य भर में ऊर्जा मेला का आयोजन किया गया। राजधानी रांची समेत सभी जिलों में इस मेले का आयोजन हुआ। ऊर्जा मेला में बिजली बिल की त्रुटियों, मीटर खराबी के कारण उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के साथ ही नया कनेक्शन से संबंधित मामलों का भी निपटारा किया गया। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा लगाए गए इस ऊर्जा मेले में बिजली से संबंधित सैकड़ों मामलों का निपटारा हुआ। मेले के जरिए विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं की त्वरित समाधान की कोशिश की गई। बोकारो समाहरणालय परिसर से आज मुख्यमंत्री सारथी योजना प्रचार प्रसार वाहन को उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने रवाना किया। इस दौरान जिले के वरीय पदाधिकारी भी मौजूद थे। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत युवा पीढ़ी को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित किए जाने और इसे लेकर उनमें जागरूकता लाने के मकसद से इस रथ को रवाना किया गया। 3 प्रचार वाहन पूरे जिले का भ्रमण कर युवाओं को जागरूक करेगी। रथ को रवाना करने का मुख्य उद्देश्य है कि जिले के सभी प्रखंडों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वावलंबन के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में जानकारी दी। किस प्रकार से डे बोर्डिंग आवासीय केंद्र चलाकर वहाँ से बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग देके प्लेसमेंट की जो तैयारियां की जा रही है उसके बारे में। सेवा नियमित करने की मांग को लेकर झारखंड अनुबंधित पारा मेडिकल पिछले 17 जनवरी से जमशेदपुर के सदर अस्पताल पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि सरकार के द्वारा कई बार उनसे वादे किए गए पर अभी तक अनुबंधित को नियमित नहीं किया गया। मांगे नहीं माने जाने पर कल वे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निवास पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और बाद में मुख्यमंत्री का आवास घेराव करेंगे। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग का ओनली नियमितीकरण 2014 के तर्ज पर उस समय कुछ तो इन्हीं सरकार ने ही किया था, उसी तर्ज पर हम लोग भी नियमितीकरण चाहते हैं।
से सोचा नहीं गया है। इतने सालों से हम लोग अनुबंध में काम कर रहे हैं, कम पेमेंट में कैसे परिवार चल रहा है, इसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं ले रही है। सिर्फ अपना है, अपना देखना है। लोग कैसे अपने बाल बच्चे को पढ़ा रहे हैं, किस तरह लोगों को भरण पोषण हो रहा है। कहता है यहाँ स्वास्थ्य में रहने से बैलेंस डाइट मिलना चाहिए। अगर जो बैलेंस डाइट कैसे खाएगा लोग, दूसरों को शिक्षा भी कैसे देगा, ये आप लोग खाइए कह के। हम लोग हेल्थ में रहते हुए भी हम लोग कुपोषण के शिकार हो गए हैं। देवघर के बाबा मंदिर प्रांगण स्थित 18 दान पात्र को मंदिर प्रशासन की देखरेख में आज खोला गया। दान पात्र से कुल आय 17 लाख के करीब नकद के अलावा 5,000 नेपाली रुपया, 255 अमेरिकन डॉलर, 1 मलेशियाई रिंगित समेत बांग्लादेश, टाका और सिंगापुर का डॉलर भी दान स्वरूप प्राप्त हुआ है। कोडरमा जिले में उपायुक्त ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में फरियादियों ने उपायुक्त से समस्याओं से संबंधित आवेदन दिया। पंद्रह से 26 फरवरी 2023 तक काकीनाडा आंध्र प्रदेश में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 के लिए सीनियर झारखंड महिला हॉकी टीम का विशेष प्रशिक्षण शिविर 25 जनवरी से होगा। 17 जनवरी 2023 को बरियातू गर्ल्स हाई स्कूल रांची स्थित एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित ट्रायल में झारखंड के 29 खिलाड़ी चयनित हुए हैं। कैंप के लिए चयनित इन 29 खिलाड़ियों का विशेष प्रशिक्षण शिविर 25 जनवरी से रांची में आयोजित होगी। एक सप्ताह का शिविर चलने के उपरांत इनका शॉर्ट सूची तैयार की जाएगी। तत्पश्चात पुनः और 12 दिनों का विशेष कैंप होगा और उसमें से बेहतर प्रदर्शन करने वाले 18 खिलाड़ियों को चयनित कर झारखंड टीम में शामिल किया जाएगा। इस बार हॉकी झारखंड के द्वारा कैंप में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए कोच मैनेजर के साथ साथ हर पोजीशन के लिए अलग अलग एक्सपर्ट का भी सहयोग लिया जाएगा। गुमला जिले में खेल प्रतिभा को संवारने और उन्हें समुचित अवसर देने के लिए उपायुक्त सुशांत गौरव द्वारा स्थापित खेल बैंक का लाभ अब खिलाड़ी उठाने लगे हैं। खेल नगरी के नाम से सुविख्यात आदिवासी बहुल गुमला में एथलेटिक्स से लेकर क्रिकेट तक में खिलाड़ियों की प्रतिभा देखने को मिल रही है। जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने बताया कि खेल को बेहतर बनाने के लिए इस खेल बैंक की स्थापना की गई है। तो और भी यूज़ बढ़ाने के लिए जो एक लोकल गेम हम लोग यहाँ देखते हैं पॉपुलर है वो क्रिकेट, तो उसके लिए भी सामान का जो है वो हम लोगों ने उसका पुल अप किया है एक हेवी अमाउंट में, और उसको और भी बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने पिच का प्रिपरेशन जो है एक अच्छे स्तर का कराया जाएगा। खेल बैंक के बारे में जिला खेल पदाधिकारी कुमारी हेमलता बून ने कहा कि यहाँ के गरीब और ग्रामीण बच्चों ने खेल में देश का नाम रोशन किया है। जिले के अनगिनत बच्चे अब इस खेल बैंक का उपयोग कर अपनी प्रतिभा को और अधिक निखारने में सफल हो पाएंगे। और खेल बैंक का हम लोग ग्रामीण और गरीब बच्चों के लिए जो जिनके पास इक्विपमेंट नहीं है उनको अवेलेबल कराएं और उनका सपना को हम लोग उनका जो सपना है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में नाम कमाने का वो भी पूरा हो सके। और हम लोग खेल बैंक में सभी प्रकार का इक्विपमेंट रखे हुए हैं जिसमें ग्रामीण और गरीब बच्चे उसका प्रयोग कर सकते हैं। वहीं जिले के खिलाड़ी भी इस बैंक के शुरू होने से काफी खुश हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि इसके स्थापना से हमें बहुत लाभ मिल रहा है। बैडमिंटन का अभ्यास करने वाली पूजा कुमारी और तनुश्री भगत का कहना है कि जूते फट जाने या रैकेट टूट जाने या खराब हो जाने के बाद भी हम खेल बैंक से सामान लेकर अपना अभ्यास जारी रख पाते हैं। मिल रहा है, हम लोग के पास जूता भी नहीं था, रैकेट भी नहीं था, कभी कभार फट जाता है, तो डीसी सर जो बैंक चलाए हैं तो उसमें से हम लोग यूज करते हैं, तो बहुत योगदान होता है हम लोग के लिए। हम लोगों को खेल बैंक से हमें रैकेट, शूज, टी शर्ट, शॉर्ट सभी कुछ मिलता है। मम्मी पापा नहीं ले पा रहे थे तो हम बैंक से सर को बोल के फिर बैंक से सामान सब लिए और हम खेलते हैं। हमको बैडमिंटन खेलने का शौक है और हम देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। इस खेल बैंक की स्थापना कर उपायुक्त सुशांत गौरव ने जिले के लिए एक अनोखा प्रयोग आरंभ किया है जो खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। के साथ तो सुनिए इस महीने 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। जामताड़ा में 1.5 माह से 40,000 उपभोक्ताओं का पेटीएम ऐप बंद है। न कोई पेमेंट कर पा रहा है और न ही ऐप के माध्यम से किसी के अकाउंट में रुपये आ रहे हैं। कंपनी के अनुसार साइबर फ्रॉड के कारण जामताड़ा में सेवा बंद की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हो रही है। पुलिस के साइबर सेल को अब तक मामले की जानकारी तक नहीं है। राज्य के उन सरकारी स्कूल जहां प्राचार्य नहीं है, वहां नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति प्राथमिक माध्यमिक से लेकर +2 स्तर तक के लिए की जाएगी। शिक्षा विभाग इस नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करने में जुटा हुआ है। जमशेदपुर जिला प्रशासन ने टाटा स्टील कंपनी को न्यूवोको सीमेंट कंपनी का लीज रेंट व सैरात बाजार से वसूली गई राशि जमा करने को कहा है। यह रकम करीब 761 करोड़ रुपए है। इसमें से 744 करोड़ रुपए न्यूवोको कंपनी पर, जबकि 17 करोड़ 66 लाख रुपए सैरात बाजार का बकाया है। पलामू में 2 पुलिस के जवान आपस में भिड़ गए। बात हाथापाई से आगे बढ़कर गोलीबारी तक पहुंच गई। पलामू जिला मुख्यालय स्थित मेदिनीनगर पुलिस लाइन में हुई इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पलामू वन रीजन के गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल के विचरण कर रहे आदमखोर तेंदुआ को मारने का आधिकारिक आदेश तो मिल गया है, उसकी वैधता 31 जनवरी तक ही है। अगर इस अवधि में तेंदुआ नहीं मारा गया तो अवधि विस्तार को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। खूंटी जिला मुख्यालय से महज 8-10 किलोमीटर की दूरी पर किए गए अफीम की अवैध खेती को पहली बार महिला बटालियन ने नष्ट किया। लगभग 5.5 एकड़ में की गई अफीम की खेती को नष्ट करने में महिला बटालियन को 1.5 घंटे का समय लगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज पश्चिमी सिंहभूम के मंजरी ब्लॉक में बन रहे एकलव्य आवासीय विद्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज 2 दिवसीय ओडिशा दौरे के क्रम में क्योंझर पहुंचे, जहां वे एक ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे गौधाम गए और गो सेवा की। इस दौरान उन्होंने ट्रस्ट के लोगों के इस सराहनीय प्रयास के लिए उनको बधाई और शुभकामनाएं दी। रांची स्थित IIIT स्मार्ट सिटी में बीटेक के छात्रों के बीच साइबर सिक्योरिटी को लेकर जागरूकता कार्यक्रम किया गया। मौके पर साइबर डीएसपी यशोधरा और धुरवा थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा को लेकर जानकारी दी। कोडरमा जिला परिवहन कार्यालय की ओर से आमजनों के बीच सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के संदेशों के प्रति जागरूक करने को लेकर रन फॉर रोड सेफ्टी का आयोजन किया गया। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत आयोजित रन फॉर रोड सेफ्टी में उपायुक्त आदित्य रंजन, पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव, उप विकास आयुक्त ऋतुराज समेत अन्य अधिकारी और कर्मी शामिल हुए। राज्य भर में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होता दिखाई पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आने वाले दिनों में आसमान साफ रहेगा। सुबह हल्के कोहरे के बाद राज्य भर में धूप खिली रहेगी, जिससे अगले कुछ दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होगी। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में आयोजित डीजीपी के वार्षिक सम्मेलन का आज दूसरा दिन। आंतरिक सुरक्षा को लेकर हो रहे मंथन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हुए शामिल।
सरकारी निजी तालाबों के जीर्णोद्धार और पर्कुलेशन टैंक के निर्माण के लिए करीब 500 करोड़ रुपए की योजनाओं का कृषि मंत्री ने किया शुभारंभ। कहा, सुखाड़ से राहत के प्रयास ऐसे ही रहेंगे जारी। साहिबगंज के समदा पहुंचने पर गंगा विलास क्रूज के सैलानियों का पारंपरिक तरीके से किया गया स्वागत। पर्यटकों ने ग्रामीण इलाकों का किया भ्रमण। विधायक और उपायुक्त रहे मौजूद। और राज्य भर में आज ऊर्जा मेले का हुआ आयोजन। बिजली बिल की त्रुटियों, मीटर की खराबी और कनेक्शन से जुड़े हजारों मामलों का हुआ निपटारा।